खबरों की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक इंतज़ार है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खबरों की तरफ रुजू करते हैं। गजा, इजराइल, अमेरिका, क्या यहाँ पर आज हुआ है? 4 अहम खबरें हैं जो इस मिडल ईस्ट की तरफ से आई हैं। बहुत अहम खबरें होने वाली हैं, फैक्ट के साथ में बताऊंगा क्या यहाँ पर आज हालात हुए हैं। पहले बात कर लेते हैं इसराइल की, क्योंकि इसराइल की जो IDF है, ऐसी खबर निकल कर आई है IDF की तरफ से कि IDF के अंदर आहिस्ता आहिस्ता, मतलब यह है कि अब बिगाड़ खाता होना शुरू हो गया है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद में 80,000 ऐसे सोल्जर्स रिहेबिलिटेशन सेंटर पहुंच चुके हैं जो दिमागी तवाज़ुन जिनका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जो गजा से थक हार कर बिल्कुल लड़ के वहाँ पर, मतलब यह कि अपने आप को उन्होंने ख़त्म कर लिया है। अब उनके पास में सोचने समझने की कुछ भी सलाहियत नहीं है, तो उनको इसराइल की जो IDF है उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर पहुंचा दिया है। अब तादाद यहाँ पर कितनी बताई जा रही है? तादाद यहाँ पर बताई जा रही है कि 80,000 IDF के जो सोल्जर्स हैं। पूरी ये तस्दीक इसराइल की जो गवर्नमेंट है उसने इस चीज़ का रिवील करा है, खुलासा करा है, तस्दीक इसने कर दी है कि 80,000 जो IDF के सोल्जर्स हैं वो बिल्कुल मेंटली इल हो चुके हैं। उनका दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि नेतन्याहू की सरकार से वो बहुत ज़्यादा बज़्ज़न हो चुके हैं। नेतन्याहू की जो सरकार है, जो जो वहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, एतमार बेन गिवीर, इसराइल का जो टॉप यहाँ पर जो लीडर है बेंजामिन नेतन्याहू, उससे बहुत ज्यादा हताश और निराश हो चुके हैं, क्योंकि अब IDF भी नहीं चाहती है कि वो गजा के अंदर और लॉन्ग टाइम तक वॉर करें। और कल मैंने आपको अपनी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेतन्याहू एक नए प्लान तैयार कर रहे हैं। जो IDF का जो चीफ है, चीफ ऑफ स्टाफ, उसने एक नए प्लान के बारे में नेतन्याहू को बता दिया है। और क्या बताया है? उसने कई मसौदे तैयार करे हैं। जो इजराइल का जो डिफेंस मिनिस्टर है उसके साथ में राय मशवरा हुआ है कि हम इस तरीके से गजा को दोबारा से रिकैप्चर करेंगे, और अगर इन फ्यूचर अगर कोई सीज़फायर के बारे में बात हो तो हम किस तरीके से, मतलब यह है कि जो ऑक्यूपेशन है उसको किस तरीके से यहाँ पर रोक सकते हैं। तो इस तरह के कई मसौदे इजराइल के जो टॉप यहाँ पर लीडर हैं, जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उसके सामने रखे हैं, IDF के जो चीफ हैं। और इसी वजह से जो IDF के जो सोल्जर्स हैं वो अब बिल्कुल लड़ना नहीं चाहते हैं, वो बिल्कुल भी गजा के लिए फिलिस्तीनियों से नहीं लड़ना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर हमास से अंदर ही अंदर उनको बिल्कुल मेंटली इल कर दिया है। यहाँ पर इजराइल की जो मीडिया है आपको पूरी तस्दीक नहीं बता रही है कि IDF के जो सोल्जर्स हैं उनके साथ में क्या हो रहा है। सिर्फ इजराइल की जो गवर्नमेंट है या इजराइल की जो न्यूज चैनल्स हैं या वेस्टर्न की जो न्यूज चैनल सिर्फ ये बता रहे हैं कि IDF ने आज वहां पर एयर स्ट्राइक कर दी, आज रफा के अंदर, या इसके अलावा आज फिलिस्तीनी मारे गए हैं GHF सेंटर्स पे, सिर्फ ये बताया जा रहा है। लेकिन अंदरूनी मामला क्या है? अंदरूनी मामला यह है कि IDF अब बिल्कुल भी लड़ने के मूड में नहीं है। IDF के जो सोल्जर्स हैं वो ये चाहते हैं कि हम भी अपनी फैमिली के साथ में रहना चाहते हैं। 2 साल होने को आए हैं अब, और बराबर हम मुसलसल लड़ रहे हैं। जो रिजर्व जो सोल्जर्स हैं उनको भी बुला लिया गया है कि हम दोबारा से न्यू ऑक्यूपेशन पर काम कर रहे हैं। एक नया मसौदा तैयार किया है हमने, हम गजा को दोबारा से रिकैप्चर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल IDF ने बिल्कुल यहाँ पर यह है कि हथियार डाल दिए हैं बिल्कुल, कि नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहते। 80,000 बहुत मायने रखती हैं। ये जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ द सोल्जर्स, बहुत अहमियत रखता है कि 80,000 किसी मिलिट्री के जो सोल्जर्स है वो लड़ना ही नहीं चाहते, वो बिल्कुल उनका दिमागी तवाज़ुन यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो लिहाजा जो IDF की तरफ से जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां पर मतलब है कि जो सोल्जर्स उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको मेंटली स्ट्रांग किया जाता है, अगर उनको कोई वीकनेस होती है तो वहां पर उनको भेजा गया है। 80,000 ये तादाद निकलकर अब सामने आई है। दूसरी खबर यह है कि अल अक्सा मस्जिद के जो इमाम हैं उन्होंने किसी बात पर इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी कंडेमनेशन कर दी कि आपने गजा के लोगों को भूखमरी के कगार पर पहुंचा दिया है, आपने गजा को बिल्कुल खंडर बना दिया है, आपने बिल्कुल गजा के लोगों को एक बिल्कुल ऐसा बिल्कुल कुपोषण के वो शिकार हो गए हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, आप किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। पहले एयर स्ट्राइक, फिर इसके बाद में जमीनी हालात में आपने GHF सेंटर्स वहां पर कायम कर दिए, और फिर इसके बाद में उन सेंटर्स पे आप बराबर अददुन गोलीबारी कर रहे हैं, और जिसमें दर्जनों लोग बराबर मर रहे हैं, गाड़ियां भर भर कर आ रही हैं उन सेंटर्स से। तो इस चीज के ऊपर उन्होंने ऑब्जेक्शनल इश्यू उठाया, और इसी वजह से इजराइल ने जो अल अक्सा मस्जिद के इमाम है उन पर 6 महीने का बैन लगा दिया है।
जी हाँ, 6 महीने का बैन लगा दिया कि आप बिल्कुल भी मस्जिद अल अक्सा के अंदर नमाज अदा नहीं करा सकते लोगों को, आप वहां पर नमाज नहीं पढ़ा सकते हैं। जो इक्विप्ड वेस्ट बैंक के जो फिलिस्तीनी हैं, ये जो भी वहां पर मुस्लिम रह रहे हैं। इसके अलावा मैंने अपनी परसों वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एतमार बेन गवीर यहाँ पर घी डालने का काम कर रहा है। जी हाँ, 1967 में एक मसौदा तैयार हुआ था, एक समझौता हुआ था जॉर्डन के साथ में कि जॉर्डन जब हार गया था इजराइल से, तो जॉर्डन को जो है जो अल अक्सा मस्जिद का जो कंपाउंड है वो जॉर्डन के हाथ में दे दिया था कि आप जो अल अक्सा मस्जिद का कंपाउंड है ये आप अपने पास में रखिए, जो भी मतलब ये कि मामला है मस्जिद के कंपाउंड के वो आपको देखना है, लेकिन जो बाहर की सिक्योरिटी है वो हम देखेंगे। और एक शर्त और रखी थी इस समझौते में, समझौते में शर्त ये रखी थी कि कोई भी गैर मुस्लिम, कोई भी नॉन मुस्लिम मस्जिद के अंदर नहीं जा सकता है, सिर्फ मुस्लिम की ही एंट्री होगी मस्जिद अल अक्सा के कंपाउंड में। लेकिन अब बैन गवीर यहाँ पर घी डालने का काम कर रहा है। अब रोज बैन गवीर जो इलीगल सेटलर्स है, जो यहूदी सेटलर्स है, उनको मतलब ये है कि ले जा रहा है मस्जिद अल अक्सा के कंपाउंड में लेकर जा रहा है और उनको लीड कर रहा है वहां पर ले जाकर। वहां पर नाच गाने हो रहे हैं, वहां पर यह है कि जो मस्जिद अल अक्सा है उसके सामने, जिसको वो अपना थर्ड टेंपल कहते हैं कि हम उसको शहीद करके यहाँ पर अपना थर्ड टेंपल यहाँ पर कायम करेंगे, उसके सामने वो गिड़गिड़ाते हैं, माथा टेकते हैं अपना, और ये कहते हैं कि हम यहाँ पर अपना थर्ड टेंपल यहाँ पर कायम करेंगे, रोते हैं, नाचते हैं। ये हालात चल रहे हैं मस्जिद अल अक्सा के, ये हालात चल रहे हैं जो मस्जिद के अंदर कोई अगर मुस्लिम दाखिल हो रहा है। तीसरी खबर यहाँ पर यह आई है कि जॉर्डन की तरफ से कि जॉर्डन ने यहाँ पर एक ऑब्जेक्शन उठाया है आईडीएफ के ऊपर, क्योंकि आईडीएफ बिल्कुल भी जो इलीगल सेटलर्स हैं, यहूदी सेटलर्स, उनको इजराइल में नहीं रोक रही है, क्योंकि जो जॉर्डन के जो ट्रक हैं वो इजराइल से होकर ही गुजर रहे हैं, जो गजा में इमदाद जा रही है, हजारों की तादाद में ट्रक जा रहे हैं, लेकिन बीच में ही जो इजराइल के अंदर जो यहूदी सेटलर्स हैं वो उन पर अटैक कर रहे हैं ट्रक्स के ऊपर, और जो रास्ते में ही किसी को आग के हवाले कर दिया, किसी का सब बिल्कुल सामान खत्म कर रहे हैं, जो खाने पीने का राशन जा रहा है उसको नेस्ते नाबूद कर रहे हैं। इलीगल जो सेटलर्स हैं वो नहीं चाहते हैं कि गजा के अंदर जो भूखे बच्चे हैं उनका पेट भरे, जो यहूदी नहीं चाहते हैं गजा के अंदर मतलब खाने पीने का सामान जाए, वो नहीं चाहते हैं कि गजा के अंदर कुछ खुशहालियां, कुछ हालात सही हो। तो ये सब कौन करा रहा है? जो वहां पर जो ज़ायनिस्ट रिजाइम बैठा हुआ है इजराइल के अंदर, नेतन्याहू की जो सरकार बैठी हुई है वो ये सब करा रही, क्योंकि उसकी शय पर ये सब कुछ हो रहा है। आप ये देखिए जो एतमार बेन गवीर है वो कौन है? वो जो नेतन्याहू की जो सरकार है उसी का ही तो एक मंत्री है वो, और वो ही मतलब ये कि सबको बरगलाता है, वही सबको लेके जाता है। क्यों कर रहा है वो सब? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उनको थर्ड टेंपल वहां पर कायम करना है, इस चीज की वो तैयारी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले इजराइल की कुछ जो टेक्नोलॉजिकल कंपनी है उसने एक मतलब ये है कि वीडियो जारी किया था, एक एआई वीडियो जारी किया था, और उसमें दिखाया गया था कि अल अक्सा मस्जिद को शहीद करके नया टेंपल माउंट यहाँ पर कायम हो चुका है। इस सब ये जो वीडियो रिलीज हुई थी तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इस्लामिक वर्ल्ड है बहुत आक्रोश फैल गया था। लेकिन अब जो सूरत हाल यहाँ पर चल रही है कि अब इजराइल खुद, जो इजराइल के खुद मंत्री हैं, जो बड़े बड़े टॉप लीडर्स हैं, वो खुद यहूदियों को, इलीगल सेटलर्स को खुद मतलब ये इनकरेज कर रहे हैं कि आप अंदर आए, हम आपका साथ देंगे। ये सब कुछ हो रहा है। जॉर्डन बराबर यहाँ पर एयर ट्रक्स भेज रहा है। जॉर्डन ने सबसे पहले, जॉर्डन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात यानी यूएई की सरकार ने, दोनों ने कोलैबोरेशन करके हवाई जहाजों से, जो C-17 हवाई जहाज है उससे एयर ड्रॉप्स की है। लेकिन फिर इसके बाद में जब जो भूखे बच्चे हैं जो भूखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं, जब उनकी वीडियोस और फोटोज पूरे वर्ल्ड के अंदर सर्कुलेट हुए, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुए, या इसके अलावा जो न्यूज चैनल है, चाहे वो वेस्टर्न हो, गल्फ की हो या एशिया की, सारे ही न्यूज चैनल पे मतलब ये कि सब जगह जो फोटोज और वीडियोस उन बच्चों के वायरल हो गए। तब कहीं जाकर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अब उनको कुछ होश आया है कि गजा के अंदर क्या हालात चल रहे हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि अगर इजराइल ने अगर एड, जो इमदाद अगर गजा के अंदर जा रही है, अगर उसको आसान नहीं किया, बराबर नहीं अगर भेजा, तो हम 11 सितंबर के अंदर जो यूएन की जो मीटिंग होगी वहां पर हम फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज कर देंगे। मतलब यह है कि रिकॉग्नाइज का मतलब यह है कि हम फिलिस्तीन को एक देश मान लेंगे। कनाडा भी ने भी यहाँ पर बोल दिया है सख्ती के साथ में कि हम आने वाले टाइम में, किसी भी टाइम हम सितंबर में
हम 7 सितंबर में यूएन के अंदर इजराइल को मान्यता दे देंगे। तब कहीं जाकर इजराइल को डर हुआ, नेतन्याहू को डर हुआ। अब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मतलब यह है कि एड जो ड्रॉप्स हैं, जो एड के ट्रक्स हैं, उसको अंदर आने की अनुमति दी है, उसको परमिशन दे दी है। अब आहिस्ता आहिस्ता मतलब यह कि लोगों, गजा के लोगों को कुछ इमदाद मिल रही है। लेकिन इस इमदाद के बीच में भी अगर गजा के अंदर ट्रक्स अगर पहुंच रहे हैं तो बीच में ही कुछ जो आईडीएफ के साथ में वहां पर गिरोह काम कर रहा है फिलिस्तीनियों का, जो हमास के खिलाफ वहां पर काम कर रहा है, जो गिरोह वो बीच में ही उन ट्रक्स को लूट ले रहा है। गजा के अंदर रोज कम से कम 600 ट्रकों की जरूरत है। इतना बड़ा है गजा, एनसीआर से भी बड़ा है गजा, इतना बड़ा है गजा। तो 600 ट्रकों की रोज जरूरत है और कम से कम 2.5 लाख बेबी फार्मूला जो होता है, जो बोतल के अंदर होता है, 2.5 लाख बोतलों की रोज की जरूरत है। तब कहीं जाकर जो गजा के जो मासूम बच्चे हैं, जो अब ढांचे बन चुके हैं, तब वो कहीं जाकर दोबारा से रिकवर हो सकते हैं। अभी ये खबर आई आज गजा की तरफ से कि जो गजा के अंदर जो इमदाद लेकर जाते हैं जो ट्रक, उस ट्रक के एक्सीडेंट में कम से कम 5 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। कैसे ये मौत हुई है, क्यों ये मौत हुई है, पूरी तफसील मैं आपको बताता हूं क्या है। देखिए, जब ये इमदाद लेकर जाते हैं ट्रक तो इसके ऊपर कई सौ फिलिस्तीनी चढ़ जाते हैं, क्योंकि वो कई दिनों से भूखे हैं, प्यासे हैं। आप ये देखिए, कहीं पर गोली चल जाए, कहीं पर मोहल्ले में किसी इलाके में गोली चल जाए, एक गोली चल जाए तो हम उस दहशत की वजह से उस जगह पर नहीं जाते हैं, हम अपने घरों के अंदर दुबक जाते हैं उस एक गोली की दहशत की वजह से। लेकिन यहाँ पर रोज उनको ये पता नहीं फिलिस्तीनियों को कि वो खाना लेने के लिए जा रहे हैं, राशन का सामान लेने के लिए जा रहे हैं, कि वापस लौट के भी आएंगे या नहीं, लेकिन अपनी जान जोखिम में डालकर करो या मरो, सिर्फ यही उनका नारा है। या तो हम लेकर आएंगे या वहीं पर ही मर जाएंगे, क्योंकि हमें बर्दाश्त नहीं कि हम अपनी फैमिली को ऐसे मरतबा हम छोड़ दें। लेकिन बराबर यहाँ पर दर्जनों के हिसाब से लाशें आ रही हैं वहां से जेएचएफ सेंटर की तरफ से। अभी दो से 3 दिन पहले विटकॉफ ने जो जेएचएफ सेंटर उसका वहां पर यह कि मौका मुआयना किया है। इजराइल के और जो टॉप ऑफिशियल्स उनके साथ में विटकॉफ ने वहां का मतलब यह है कि मौका मुआयना किया, और मौका मुआयना इस तरीके से हुआ है कि उसको दिखाया गया है कि यहाँ पर सब कुछ सही है, बिल्कुल भी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है गजा के अंदर, और आसानी के से मतलब यह है कि इमदाद बांटी जा रही है। एक फोटो के पीछे तो ये दिखा है कि हमने 1 करोड़ खाने के पैकेट बांट दिए हैं। कहां से वो बांट दिए, क्यों, मतलब यह है कि जो गजा के जो भूखे बच्चे हैं, क्या वो ऐसे ही रहते? अगर 1 करोड़ के आसपास वो जो मील है, जो पैकेट अगर वो बढ़ जाता। अब बाकायदा जो विटकॉफ है, जो गजा की एक खातून है, उसके साथ में वो हाथ मिला रहा है, मतलब उस चीज को उसको ये दिखा रहा है गजा के लोगों को कि देखो भाई, अमेरिका और इजराइल गजा के लोगों के साथ में है। इजराइल का वो खात्मा चाहते हैं, लेकिन आप लोगों की वो भलाई चाहते हैं। इस चीज के बारे में जो विटकॉफ है वो दिखा रहा है। आपको मैं बता दूं, विटकॉफ जो है एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर रहा है, एक बहुत बड़ा बिल्डर रहा है, एक बहुत बड़ा वकील भी है, वो एक प्रॉपर्टी वकील भी है वो अमेरिका के अंदर, और उसके 2 बहुत बड़ी बड़ी न्यूयॉर्क के अंदर बहुत मतलब ये कि स्काई स्क्रैपर्स है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उसकी एक कंपनी भी है। और सबसे एक मेन चीज कि वो जो ट्रम्प है, ट्रम्प का एक बहुत ही करीबी है, बहुत अच्छा दोस्त है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि वो यहूदी है। जी हाँ, यहूदी है वो। तो ट्रम्प की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग काम कर रहे हैं वो ज्यादातर यहूदी हैं, ज्यादातर इजराइल के सपोर्ट्स के वो काम कर रहे हैं। मैं आपको एयर ट्रक्स के बारे में बता रहा था कि किस तरीके से मतलब यह है कि लोग किस तरीके से 25 लोग हलाक हुए उस एक्सीडेंट में। एयर ट्रक, जब वहां पर हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा है और उस भीड़ में एक ट्रक आ रहा है बहुत स्पीड के साथ में, और उस भीड़ ने पता नहीं उस वहां वो बताया जा रहा है कि उस ट्रक के ब्रेक फेल हो गए, और ब्रेक फेल होने की वजह से वो बिल्कुल फट गया भीड़ के अंदर, और उसने कम से कम 25 लोगों को इसमें हलाक कर दिया है। ये थी आज की खबरें मिडल ईस्ट की तरफ से, गजा की तरफ से। मिलता हूं मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ में। जय हिंद।